हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू ऑफ माइक्रोमैक्स इन नोट 1। जी हाँ, इन नोट 1 फाइनली हमारे पास आ गया है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने के बाद। और इस फोन की काफ़ी अनबॉक्सिंग आपने अभी तक देखी होगी। ये भी देखा होगा कि किस तरह की कमियां हैं इस फोन में, और ये भी पता किया होगा कि किस तरह की अच्छी बातें हैं इस फोन में। तो मैं इतना कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर आप इस तरह से इस वीडियो को लेना कि ये हमारे फर्स्ट इंप्रेशन है। इट इज़ नॉट अ फाइनल रिव्यू, बट अगेन हमने काफ़ी कुछ टेस्ट किया इस फोन को और कुछ चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वो आपको सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये तो इंडियन ब्रांड है तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। डेफिनेटली सही बात है, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड सपोर्ट बिल्कुल मत कीजिए। और जब आप अपने पैसे खर्च करते हैं तो एक ऐसा फ़ोन लीजिए जिसके अंदर वो ऐसी कमियों के साथ आए जिन कमियों को आप बर्दाश्त कर पाएँ, और फिर आप चाहें तो इस फ़ोन को ले सकते हैं, नहीं चाहें तो ना लीजिए, वो आपकी मर्जी है, वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स तो आपने देख ही लिए हैं, और बॉक्स के अंदर जो चीज़ मुझे लगता था कि मिलनी चाहिए थी वो है इस फोन का केस। क्योंकि इस फोन का केस नहीं है तो यहाँ पे इसके जो पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक है उस पर स्क्रैचेस आसानी से आ सकते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो केस तो कम से कम दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दिया। चलो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ बॉक्स के अंदर आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। साथ ही साथ आपको एक USB Type-C केबल भी मिल जाती है, तो वो भी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की। तो यहाँ पे बॉटम पे आप देख सकते हैं कि USB-C पोर्ट दिया है, विच इज़ अ वेलकम मूव। यहाँ पे आपको प्राइम माइक्रोफोन होल मिल रहा है, हेडफोन जैक भी मिल रहा है, एक लाउड स्पीकर है इस फोन पे, एंड उसकी लाउडनेस कैसी है वो बताएंगे आगे। यहाँ टॉप पे आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल रहा है, जो कि अगेन नॉइस कैंसिलेशन में तब काम आएगा जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन जब आप वॉइस कॉल यूज करेंगे तो उस टाइम पे वॉइस कॉल में ये सेकेंडरी माइक्रोफोन काम नहीं करता है। पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल है वो, जो कि थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसकी वजह से जब आप इसे टेबल पे रखते हैं तो थोड़ा सा आपको टॉगल यहाँ पे नोटिस होगा, which happens with other phones as well। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे आपको रियर कैमरा मॉड्यूल में अच्छे कैमरास मिल रहे हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है पीछे की तरफ, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, बट उसकी स्पीड की बात करें तो ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, स्लो भी नहीं है। इट इज़ एडिक्वेट फॉर अ फोन लाइक दिस। और प्राइस के हिसाब से बढ़िया स्पेसिफिकेशन माइक्रोमैक्स ने इस फोन में दी है, लेकिन फिर भी ये फ़ोन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इश्यूज हमने नोटिस किए हैं। कुछ के बारे में बताऊंगा मैं आपको वीडियो में, और कुछ हम बाद में बताएंगे जब इसका कंपैरिजन और फुल रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के साथ। और कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको मिलता है फुल साइज सिम ट्रे, यानी कि आप 2 सिम कार्ड और SD कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। बिग थम्स अप। साथ साथ यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है, जो कि हल्का सा डिफरेंट फिनिशिंग में है, एंड यू कैन फील इट। और इस तरफ आपको पावर बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप बटन मिल जाते हैं। ये जो पूरा फ्रेम है फोन का वो मेटल नहीं है, लगता है कि वो स्टील फ्रेम है, बट ये क्रोम फिनिश प्लास्टिक है, तो इट इज अ प्लास्टिक फ्रेम। पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बैक मिलता है, जो कि थोड़ा हल्का फील होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन अगेन नॉट बैड। लेकिन इसको अगर आप दबाएंगे तो यू कैन फील कि ये पतला सा प्लास्टिक है, प्रेस हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे इसके थिकनेस की, 9 मिलीमीटर की थिकनेस है, और फोन का वेट है तकरीबन 205 ग्राम के आसपास। तो फॉर्म फैक्टर में फोन थोड़ा सा भारी आपको फील हो सकता है। डिस्प्ले बड़ा दिया गया है, और डिस्प्ले इज ब्राइट, बट अगेन नॉट टू ब्राइट, ये आप ध्यान रखना। साथ ही साथ इसमें आपको FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, ऑलियोफोबिक कोटिंग के साथ आता है। और साथ ही साथ इसमें आपको स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है, ताकि आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैचेस ना हो। और इसमें आपको एक पंच होल कैमरा मिलता है सेंटर में, जो कि अच्छा लगता है। दोस्तों, बात करें डिस्प्ले के ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस आउटडोर में मुझे थोड़ी कम लगी इस फोन की। हालांकि अगेन आप मैनुअली अगर ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे तो ये पूरा फुल ब्राइटनेस पे इजीली विजिबल हो जाता है आउटडोर में। साथ ही साथ इस फोन की जो ब्राइटनेस है वो हमने ब्राइटनेस मीटर पे रिकॉर्ड करी, तो ये कहते तो हैं तकरीबन 450 निट्स की ब्राइटनेस इसमें मिलती है, लेकिन जो हमने लक्स में मेजर करी वो काफ़ी कम लगी हमें, क्योंकि तकरीबन 310 के आसपास
लक्स में ब्राइटनेस इसकी आ रही है, विच इज अगेन नॉट टू ग्रेट बट नॉट टू बैड एज वेल। दोस्तों अब बात करते हैं यूआई की। तो यूआई मुझे इस फोन का काफी अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी, सबसे पहली बात, कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, प्योर एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगेन ये पूरा स्टॉक एंड्रॉइड तो नहीं है, स्टॉक एंड्रॉइड को थोड़ा सा कस्टमाइज किया इन्होंने, लेकिन उस कस्टमाइजेशन में मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई। जैसे कि ऊपर के जो आइकन्स हैं वो बिल्कुल चिपक चिपक के आते हैं, थोड़े बड़े, कोई छोटा, कोई बड़ा, ऐसे कुछ आता है, तो थोड़ा उनका पैडिंग वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। दूसरी बात, अगर आप डिस्प्ले पे यहाँ पे ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं गूगल क्रोम में, तो वेबसाइट को अगर आप बहुत तेजी से ब्राउज करते हैं ऊपर नीचे, तो उस केस में आपको थोड़ा सा जिटरी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे मुझे लगता है कि फिक्स हो सकता है। सॉफ्टवेयर के अंदर इश्यूज हैं कुछ, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी क्लीन है, क्योंकि कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं है, तो कोई फालतू की नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलती है, जो एक अच्छी बात है। इसमें आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है और अपडेट भी इन्होंने प्रॉमिस किए हैं। आई होप कि एंड्रॉइड 11 भी इस फोन पे आएगा। अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस तो आ ही जाते हैं, लेकिन मेजर एंड्रॉइड अपडेट यहाँ पे आना चाहिए, जो कि इन्होंने प्रॉमिस किया। आई होप कि वो डिलीवर करेंगे इस प्रॉमिस को। दोस्तों अगर आप इस फोन को गेमिंग के लिए ले रहे हैं, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इस फोन के अंदर एक फीचर है जिसका नाम है इंटेलिजेंस असिस्टेंट, जिसके अंदर आपको 3 पॉइंट स्क्रॉल डाउन करने पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट अनेबल आता है। और इसमें ये एक और चीज है, 3 फिंगर स्किड स्टार्ट स्प्लिट स्क्रीन, तो ये दोनों फीचर अनेबल्ड होते हैं। इसकी वजह से इसमें टच स्क्रीन के इश्यूज होते हैं। तो ऐसे में अगर आपने इन दोनों ऑप्शंस को डिसेबल नहीं किया है, तो आपका गेमिंग जो है वो 2 पॉइंट मल्टी टच बन के ही रह पाएगा, और उस केस में आपको गेमिंग में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों को डिसेबल कर देते हैं, तब जाके आपका गेमिंग एक्सपीरियंस सही रहेगा। अगर आप 3 फिंगर गेमिंग करते हैं, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं या फिर पबजी खेलते हैं, तो उस केस में आपको ये फीचर को डिसेबल करना ही चाहिए। अदरवाइज ये एक बग है जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज है। आई थिंक फ्यूचर में ये बग फिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी ये करंटली सभी माइक्रोमैक्स इन नोट 1 फोन में है। तो दोस्तों अभी ये रिव्यू जो है कल शूट हुआ था, आज मैं दोबारा ऑफिस में आ चुका हूँ, और यहाँ पे कुछ अपडेट्स मुझे देखने को मिले जो कि बाकी और यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी में थोड़े इश्यूज हैं। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का जो यूनिट हमारे पास है, मैं उसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे यूनिट में भी हल्की सी ये आवाज़ तो आ रही है, बट अगेन मैंने ऐसा नहीं देखा है अभी तक कि फ्रेम छोड़ रहा हो फ़ोन को। हमारे यूनिट में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हल्का सा गैप ज़रूर दिखता है, वो भी बहुत ज़्यादा देखने पर। बट एज सच हमें कोई बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज अभी तक तो नहीं आए हैं, जैसे आएंगे हम आपको बता दें। और इसके अलावा जो 3 फिंगर टच है, जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले, उसका भी अपडेट यहाँ पे आ चुका है, तो वो प्रॉब्लम अब फिक्स हो गई है यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस फीचर को अनेबल भी कर देते हो, तब भी आप गेमिंग कर सकते हो और आपको 3 फिंगर टच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा इस फोन की स्टोरेज के बारे में, इसकी रैम के बारे में, कि इसमें आपको जो LPDDR4 रैम मिलती है वो तो ठीक है, 4 GB की रैम है, साथ साथ इसमें जो स्टोरेज मिलती है वो eMMC स्टोरेज है। अब होता क्या है कि डे टू डे यूसेज में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी उसकी वजह से, लेकिन जब आप गेमिंग वगैरह करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, तो कॉल ऑफ ड्यूटी ऑलमोस्ट हर टाइम, फर्स्ट लोड टाइम नहीं, हर टाइम लोड करते हुए ज़्यादा टाइम लेता है ऑन दिस फोन कंपेयर टू सम अदर फोन्स। अब अगेन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लोडिंग टाइम देर से है, लेकिन जब आप गेमिंग करते हैं तब ठीक ठाक चलता है गेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप गेम प्ले खुद देख सकते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि कोई भी फोन जो कि eMMC स्टोरेज के साथ आता है, जैसे जैसे वो फोन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो फोन और स्लो होता जाता है। ऐसा हमने देखा है अक्रॉस ऑल द फोन्स, माइक्रोमैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सभी ब्रांड के साथ होता है। दोस्तों हार्डवेयर यहाँ पे MediaTek का G85 प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर देखा गया है, और ऐसे में आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है इस फोन में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस फोन की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि अच्छी दी गई है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर आपको अच्छा मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, और कैमरा एक ऐसी जगह है जहां पे सॉफ्टवेयर के हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है माइक्रोमैक्स को। हालांकि इसमें जो कैमरा सेंसर मिलता है आपको वो तो अच्छा मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का कैमरा मॉड्यूल है, कितने मेगापिक्सल मिल जाते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाते हैं, हम सीधा इसके कैमरा इंटरफेस और पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं। और वो कुछ इस तरह से है कि कैमरा इंटरफेस ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन 1.5 से 2 साल पुराना कैमरा इंटरफेस है। अगर आपने कभी पुराने एंड्रॉइड फोन देखे हैं, यूज किए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड फोन यूज किए हैं अपने लाइफ में, तो वहां पे मुझे याद है कि इस तरह की आवाज, ये जो टैप करके जो फोकस की जो आवाज आती है, फोकस लॉक की, जैसे इसमें अगर आप पीछे रियर कैमरा को यूज कर रहे हैं और उस टाइम पे किसी भी सब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कई बार कि सब्जेक्ट बिल्कुल सामने है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये फोकस नहीं करेगा, जैसे कि अभी नहीं कर पा रहा है। तो आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह से
टैप करना पड़ता है और फिर ये आवाज देता है। ये आवाज आती थी कुछ पुराने फोन्स में, यानी कि जो कैमरा इंटरफेस है मुझे लगता है कि वो इतना रिफाइंड नहीं है। और इवन कैमरा इंटरफेस में जब आप मोड्स वगैरह पे चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लिकरिंग और दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। और बात करें फोकस की, तो फोकस कई बार ये नहीं कर पाता है। दैट इज द फर्स्ट मेजर इशू। सेकेंड थिंग इज कि जब आप इस फोन से फोटोज लेते हैं तो वो फोटोज, जब फ्रंट कैमरा की हम बात करें तो फ्रंट कैमरा की फोटोज जो है कई बार वॉश्ड आउट आ जाती हैं। यहाँ पे इंडोर की 2 कैमरा फोटोज मैं दिखा रहा हूं आपको, जो कि सेल्फीज हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि पीछे की वॉल का कलर एक फोटो में तो दिख रहा है, दूसरी फोटो में नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पीछे लाइट सोर्स थोड़ा बहुत भी आसपास आ जाए, कैमरा के फ्रेम के या उसके आसपास आ जाए, तो ये प्रॉपर तरीके से उसको नहीं दिखा पाता है, तो एक्सपोजर का प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि जो सेल्फीज हैं वो भी ठीक ठाक है। अगर आप जूम इन करेंगे ना सेल्फीज को तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्फीज का सच क्या है। और सेल्फीज जो है अच्छी दिखेंगी सोशल मीडिया के लिए, चलो ठीक है, लेकिन अगेन इट इज नॉट टू इंप्रेसिव। तो मुझे लगता है कि सेल्फी कैमरा में इनको काफी काम करने की जरूरत है। बात करें अगर रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा की जो फोटोज आ रही हैं, जो कलर्स आ रही हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं, वो सब मुझे अच्छा लगा। द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड इज द फोकस, जो कि थोड़ा देर से होता है, और वीडियो के अंदर तो फोकस होता ही नहीं है अनलेस यू टैप ऑन द स्क्रीन। तो ये सब चीजें हैं आपके सामने, और यहाँ पे मैं कुछ कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ और फिर एक वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ जो कि हमने कैप्चर किया है इस फोन से। कैमरा से रिलेटेड एक और बात हमारे सामने आई है, वो ये है कि जब भी मैं कैमरा पे यहाँ पे टैप करके फोकस करता हूँ, एक फोटो लेता हूँ, तो फोटो कई बार फोकस होने के बाद भी ब्लर आ जाती है। अब देखो यहाँ पे ये फोटो मैंने कैप्चर की है इस माइक की, और ये फोटो यहाँ पे ब्लर आ गई है। तो दिस हैपन्स एक्चुअली, मुझे लगता है कि कैमरा यूआई में काफ़ी कुछ अपडेट्स की ज़रूरत है। एक और बात दोस्तों, तो यहाँ पे जो गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया है, इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, यानी कि इससे आप कुछ और चीज़ नहीं लगा सकते। ये गूगल असिस्टेंट के लिए ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों बैटरी की बात करती है तो 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं फ़ोन को फुल चार्ज होने में। और मेरे हिसाब से ये फ़ोन का बैकअप अभी तो सही आ रहा है, लेकिन उसके बारे में हम और आगे बताएंगे जब इसका फुल रिव्यू करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने इस फ़ोन को एक दिन ही यूज़ किया अभी, तो बैटरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और एक और बात, लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि भाई थोड़ा सा एक कंपैरिजन पर्सपेक्टिव दे दो कि बाकी और फोन्स में क्या मिलता है कंपेयर टू दिस वन। तो बाकी और फोन्स इस प्राइस पॉइंट पे जो आते हैं ऑलमोस्ट इसी तरह की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। स्पेसिफिकेशन में कहीं कोई कमी नहीं है इस फोन में, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ और फोन जो कि इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं उनमें आपको UFS 2.1 वाली स्टोरेज मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको eMMC वाली स्लो स्टोरेज मिल रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। दोस्तों एक और बात कि यहाँ पे आपको वाइडवाइन L1 का सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि आप नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम वीडियो से वीडियोस को HD रेजोल्यूशन में स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन में कर पाएंगे, लेकिन OT अपडेट के थ्रू मुझे लगता है ये बात फिक्स हो सकती है। दोस्तों फाइनली इस रिव्यू को कंक्लूड करते हुए मैं इतना कहूंगा कि ये एक ऐसा फोन है जो कि माइक्रोमैक्स की तरफ से एक पहला फोन है, और यहाँ पे फिलहाल वो चाइनीज कंपनीज के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो पहले अटेम्प्ट में इन्होंने एक अच्छा फोन बनाया नो डाउट, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे बग्स हैं जो कि फिक्स होने चाहिए ओवर टाइम, और इसके जो कैमरा इंटरफेस है उसको बहुत अच्छे से पॉलिशिंग करने की जरूरत है ताकि आपको फोटोज अच्छी मिले कंसिस्टेंट तरीके से। तो ये 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा, और बाकी जो सॉफ्टवेयर के बग्स हैं वो छोटी मोटी चीजें वो फिक्स हो सकती हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, दैट इज एन इशू। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं सीधी तरीके से इस फोन के बारे में। मेरे हिसाब से अच्छा फोन है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं कर सकता। जो इश्यूज इसमें हैं अगर वो फिक्स हो जाते हैं तो मैं आपको और इसके फुल रिव्यू में बता दूंगा। फिलहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका गिव अवे भी आने वाला है, और गिव अवे के अंदर हम ये देंगे सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।